संयोजक चंद्रशेखर जोशी के खिलाफ उसकी बहन अधिवक्ता पूर्णिमा जोशी ने मारपीट, धमकी और घर में जबरन घुसने का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। आरोपों के अनुसार संपत्ति विवाद को लेकर चंद्रशेखर ने अपनी बहन, मां और 1 साल की बांजी के साथ मारपीट की। सलूम्बर थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार घटना 3 अप्रैल की रात 9 बजे की है, जब चंद्रशेखर जोशी कार से आरटीओ के पीछे स्थित बहन के घर आए और कथित रूप से जबरन घर में घुस गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने लठ से हमला किया और सिर पर वार करने की कोशिश की। हालांकि वह बाल बाल बच गई। इसके बाद मां के साथ भी मारपीट की गई और 1 साल की बच्ची का गला दबाने की कोशिश की गई। पीड़िता ने बताया कि उसका छोटा भाई योगेश जोशी बीच बचाव के लिए आया, तब जाकर स्थिति संभली। घटना के बाद चंद्रशेखर मौके से भाग गया, लेकिन जाते जाते गंभीर जान से मारने की धमकी देकर गया। पीड़िता का कहना है कि उनके और चंद्रशेखर के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। उसने बताया कि 8 महीने पहले भी चंद्रशेखर ने मां के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया था, जिसके बाद मां और भाई योगेश उसके साथ ही रह रहे हैं। उसने तहसीलदार कार्यालय में सभी संपत्ति आरटीआई आवेदन भी दिया था, जिसमें चंद्रशेखर नाराज हुआ था। इसी वजह से यह हमला हुआ। कल एफआईआर दी, उसमें घटनाक्रम ये रहा कि कल रात को 9 बजे मैं, मेरी मम्मी, छोटा भाई योगेश और मेरी गुड़िया, हम 4 जने घर में थे और मेरे पति बाजार का सामान लेने के लिए मार्केट गए हुए थे। वो निकले और 5-10 मिनट के अंदर ही मेरा भाई चंद्रशेखर जोशी निवासी सराड़ी हाथ में लठ लेके घर के अंदर घुसा, मेरे साथ मारपीट की, मेरी मम्मी के साथ की, मेरी बच्ची का गला दबाने आया और उसके बाद में वो क्या लठ लेके मेरे को मारने की कोशिश करने लगा। इतने में मैं बाहर निकली, क्योंकि पूर्व में भी इसने मेरे साथ मारपीट कर चुका था घर बंद करके। तो कल वो लठ लेके आया, उसने कहा कि कौन या आरडी लगाने वाला है, ज़मीन तो सारी मेरी है, तुम कौन होते हो, क्या मानते हो। और वो जैसे ही मेरा फ़ोन छीनने गया, क्योंकि उसको लगा फ़ोन ले लूँगा तो ये कहीं फ़ोन कर नहीं पाएगी, फ़ोन लेने और लठ लेके जैसे ही मेरे को सीट में मारने के लिए निकला, मैं दरवाजे धक्का दे के और मैं बाहर दौड़ के यहाँ से इतना तेज भागी बिना चप्पल पहने। मेरे को कांटे भी चुभे, पत्थर भी लगे, दौड़ के मैं सांसें फूल गई। ये वो मेरे पीछे दौड़ा, उसने लट भी पीछे फेंका, लेकिन मेरे को लगा मैं यहाँ से कि चौपाटी पे सीधी हाईवे क्रॉस करके मैंने इधर दुकान है उधर देखा, हाईवे पे गाड़ियाँ भी आ रही थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। भागते हुए मैं वहाँ लोगों के सामने बचाव करके दौड़ी, वहाँ लोग इकट्ठा हुए, इतने में ये नीचे उतरा। सफ़ेद गाड़ी थी और वाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे। ये उदयपुर रोड की तरफ जो गेट है आरटीओ का, उस गेट से तेज स्पीड रफ्तार से ये गाड़ी लेके निकल गए, वहाँ लोगों को इकट्ठा हुआ देखते हुए। फिर मैं थाने गई एफआईआर दर्ज कराने के लिए, क्योंकि इसने मेरे को घर में मारपीट की और पीछे दौड़ा। अगर वो लट मेरे सिर में लग जाता तो मैं दूसरे से मैं घायल हो जाती। और मेन हाईवे से यहाँ तक कोई मकान नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अगर यहाँ बोलती भी चिल्लाती, कौन देखने आता। उसके बाद मम्मी बुजुर्ग है, 76 वर्ष की एज है, उस समय तक तो मेरी हालत खराब हो चुकी होती। मैं यहाँ से वहाँ से फिर मैं मेरे पति को फ़ोन किया, वो आए 10 मिनट बाद में। फिर हम वहाँ थाने गए और थाने जाने के बाद में फिर रिपोर्ट दर्ज कराई। घटनाक्रम किस विषय से लड़ाई झगड़ा हो रहा है? घटनाक्रम का मेन विषय क्रम ये, पिताजी की डेथ के बाद में 12वां हुआ और 13वें दिन इसने कहा कि सभी बहनें आई हुई हो, हत्या कर दो, प्रॉपर्टी मेरे को बेचनी है। तो मैंने लेके ये कहा, मम्मी अभी बुजुर्ग है, मम्मी बैठी हुई है, छोटे भाई की शादी नहीं हुई है, उसकी उस समय नौकरी भी नहीं लगी थी, क्योंकि अभी लगी उसकी, उस समय उसकी नौकरी कुछ भी नहीं थी। तो मैंने कहा जब तक ये सेटल नहीं होता है तब तक हम बहनें हत्या नहीं करेंगे। उस विवाद को लेके, क्योंकि उस समय मैं ही बोली थी, मेरी दीदियों को कुछ पता नहीं था हत्या क्या होता है क्या नहीं, तो सबको ऐसे लग रहा था ये पेंशन चालू करवा रहा है मम्मी का, उसके लिए साइन मांग रहा है। लेकिन मैंने एक ही बात रखी, मैंने कहा जब तक मम्मी बैठी हुई है, जिंदा है, तब तक कोई बहनें हत्या नहीं करेगी, क्योंकि हम बहनों का हर प्रोग्राम रहता है। मेरे को भी मेरे पिताजी आड़े पे लेके गए थे, डिलीवरी पे मैं गई हुई थी। तो मेरे डिलीवरी पे गए हुए मेरी बच्ची को 1 महीना हुआ, 19 मार्च को मेरी बच्ची पैदा और 19 अप्रैल को मेरे पिताजी ऑफ हो गए। 1 महीने ही निकला था और मैं डिलीवरी पे थी। तो मेरे भी सारे प्रोग्राम माँ किस पे करे, हत्या कर दे तो आज ये बैठी हुई है, तो उसके बाद में ये किस पे चला है, वो बेच दे। तो इसके साथ में तो उसने बहुत सारा कर दिया, इसके साथ में तो ये तो बाहर भागी वहाँ से। मैं अकेली थी, अंदर आया, वो लकड़ी हाथ में थी उसके हाथ में, ऐसे बजाते हुए अंदर आया। अंदर आके मेरे को बोला कि तू क्या कर रही है, यहाँ से कुछ देती है नहीं देती है।
क्या है तेरे को, मार को, तेरे को ऐसा करो। फिर मेरे को ऊपर है ना, उसने ये बच्ची थी, उसको उसने मारने के लिए धमकी बताई। छोटी बड़ी बच्ची मेरे पास में थी, मैं इसके ऊपर यूँ यूँ लुटक गई। मैं उस बच्ची को मारना बांध दिया और उसने जितनी मारना था उतना मेरे यहाँ किया, यहाँ मारा, कमर में मारा, ये मारा उसने, उसको जितना जोर था मारा मेरे को। क्योंकि कहने तो मैं सब दे के आई हूँ, कुछ नहीं लाई हूँ यहाँ पे। तो एक पहने कपड़े से मैं आई हूँ, कुछ नहीं लाई हूँ। सब तेरा ले खा पी, मैंने आज तक ऐसा नहीं बोला कि तू एक अनाज दे, कि तो मेरे को रोटी खा दे पैसे। उसके बाद मैंने वहाँ से ही वो तेल पेंशन के पैसे वगैरह थे, किसी समय निकाल के दुकान। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर।